दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान की मूर्ति में उन भगवान का असली दिल मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति को रखा जाता है तो उस दिल को निकाल कर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है और इस दौरान पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया जाता है ताकि कोई भी इंसान उस दिल को देख ना सके। अगर गलती से कोई इंसान इस दिल को देख लेता है तो उसकी मृत्यु स्वतः ही हो जाती है। और ये भव्य मंदिर है पुरी का जगन्नाथ का मंदिर। आइए दोस्तों, जानते हैं पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। नंबर 1, दोस्तों एक बात तो सब जानते हैं कि कोई भी झंडा हमेशा हवा की दिशा में लहराता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर पर स्थित ध्वज सदैव हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। और ऐसा किस कारण से होता है यह आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। इस झंडे को रोज बदलने का नियम है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कारणवश झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 2, यह मंदिर 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है और इस मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के नीचे खड़े होकर शीर्ष को देख पाना असंभव है। दोस्तों इस मंदिर की छाया में भी एक राज छुपा हुआ है। यह गुंबद इतना विशाल होने के बावजूद भी इसकी परछाई सुबह, दोपहर, शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती है। नंबर 3, मुख्य मंदिर के शीर्ष पर भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो आप इस चक्र की ओर देख पाएंगे। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से इस चक्र की ओर देखें आपको ऐसा लगेगा कि यह बिल्कुल आपके सामने है। इससे वीर चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र अष्ट धातु से निर्मित है जो कि अति पावन एवं पवित्र माना जाता है। नंबर 4, समुद्रपुरी का रहस्य। दोस्तों सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से किनारे की ओर जाती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि पुरी में इसका उल्टा होता है। हवा समुद्र से जमीन की ओर ना जाकर जमीन से समुद्र की ओर जाती है। नंबर 5, दोस्तों ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि किसी भी ऊंचे स्थान पर जैसे कोई इमारत या फिर मंदिरों पर पंछियों का बैठना आम बात है। लेकिन दोस्तों जगन्नाथपुरी के शीर्ष पर आज तक किसी भी पंछी को उड़ते या फिर उसके ऊपर बैठते नहीं देखा गया है। यही वजह है कि मंदिरों के ऊपर हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का उड़ना मनाही है। नंबर 6, दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथपुरी में रोज संध्या काल में मंदिर के शीर्ष पर स्थापित ध्वज को यहाँ के पुजारियों द्वारा मंदिर पर उल्टा चढ़कर बदलना पड़ता है। आपने सही सुना दोस्तों, इस भव्य मंदिर में सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़कर ध्वज को बदलना पड़ता है। और ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो सब देखते ही रह जाते हैं। इस भव्य ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र भी बना हुआ है। नंबर 7, दोस्तों भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर चारों धामों में से एक धाम माना जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंहद्वार आता है और कहा जाता है कि सिंहद्वार के अंदर आपका कदम जब तक नहीं जाता आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आपका कदम सिंहद्वार के अंदर चला जाता है आपको समुद्र लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। नंबर 8, दोस्तों जगन्नाथपुरी में मुख्य रूप से 3 मूर्तियाँ विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। दोस्तों जगन्नाथपुरी की तीनों मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। मूर्तियों को बदलने का भी एक अलग ही किस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है, मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा को तैनात कर दिया जाता है। उस समय किसी का भी मंदिर में आना मना रहता है। सिर्फ उन पांडा यानी पुजारियों को आने की ही अनुमति होती है। नंबर 9, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइया और 300 सहकर्मी मिलकर
भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक और रहस्य यह भी है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त क्यों ना आ जाए, यहाँ प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्याकाल होते ही जब मंदिर का गेट बंद होने को होता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। मतलब आज तक यहाँ कभी भी प्रसाद व्यर्थ नहीं हुआ है। और मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण होता है उसे पुरातत्व काल से प्राचीन विधि से लकड़ियों में ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तन में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और दोस्तों, रहस्य वाली बात तो यह है, जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का जो बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद 6वें, 5वें और दोस्तों ऐसे करके जो आखिरी वाला बर्तन होता है यानी पहले नंबर वाला बर्तन, उसमें प्रसाद सबसे आखिरी में बन के तैयार होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है और इसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। नंबर 10, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनके शरीर के एक हिस्से को छोड़कर पूरा शरीर पंच तत्वों को लीन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है। ऐसी मान्यता है कि वह दिल आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर आज भी साक्षात विराजमान है। दोस्तों कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।